अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 7 जो लेटेस्ट बुक है मैथमेटिक्स की, बिल्कुल न्यू वाली, सिंगल नेशनल करिकुलम के हिसाब से। ठीक है, ये बुक है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ये लेक्चर, इसका जो टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 7th क्लास की वीडियोस में देखूं, तो आप प्ले लिस्ट्स में जाएं। ठीक है, चैनल के प्ले लिस्ट्स में जाएं। वहां पे जाके आपने 7th क्लास की केपीके की प्ले लिस्ट देखनी है, और उसके अंदर सारी आपको वो वीडियोस मिलेंगी जो या तो आपके टॉपिक्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें स्टार्ट ले लेते हैं। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। बस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पार्ट ए को लिख लेता हूँ 3/4। ये देखें, ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, और जो दूसरी बात है, इसको हमने अब एक नंबर लाइन पे शो कर देना है। तो नंबर लाइन का जो चक्कर है वो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी समझ है, आप लोगों ने उस पर काम किया हुआ है। अभी जस्ट मैं साथ साथ उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट ले लेते हैं। इसको मैं अभी सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन के आगाज में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 3/4 है ये है क्या चीज। ठीक है, तो ये आ जाता है 0.75। कैसे पता चला मुझे, ये देखें, 3/4। 3 4 से छोटा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट ले लें, यहाँ पे आप 0 लगा लें। ठीक है, ये 0 पॉइंट हो जाएगा। 0 लगा लिया। अब 4 × 7 28। ठीक है, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ऐसा ही है ना। 30 में से 28 गया तो 2 रह गया। अब फिर 0 लगा सकते हैं, तो 4 × 5 कितना हो गया, 20। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट में क्लियर ना भी करूं तो आपको पता हो कि प्रोसेस क्या हुआ है। अब हमें ये पता चला है इस काम से कि जो भी हम लेंगे नंबर लाइन पे, वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा एक नंबर लाइन लेंगे जिसमें ये चीज हो। देखिए, मैंने ये नंबर लाइन ले लिया। पॉइंट में जब भी बात आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि नंबर लाइन पे डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा लें। ठीक है, ये देखें, मैं कहता हूँ कि ये 0 है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ, 1 कहता हूँ। ठीक है, ये रीज़न तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये 0.7 है तो 0.7 तक मैंने जाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो जाएगा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मैं इक्वल डिस्टेंस पे नंबर ले रहा हूँ, माइनस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी माइनस का ये एरो शो कर रहा है कि इस तरफ अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नहीं लेता। अच्छा, अब ज़रा देख लें, यह है 0.75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5। ठीक है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। लिखना चाहें तो ऐसे लिखें। ठीक है, ये देखें, 0.1। ठीक है, 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, 0.5। ठीक है, 0.6, 0.7। ठीक है, 0.8, 0.9, और ये फिर 1। ठीक है, अब ये 0.7 है ये वाला, और ये 0.8 है, तो इसके बिल्कुल दरमियान में ये जो पॉइंट आपके पास होगा ना, ये होगा 0.75 और 3/4। समझ आ गई मेरी बात की। ये आपको जरा ज़हन नशीन करना है। तो एक तो आपके पास ये इसका मेथड हो गया। ठीक है, आप कहते हैं नहीं मुझे इस मेथड की समझ नहीं आती, मुझे कोई और मेथड बताओ।
तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ज़रा पहले लिख लूँ कि ये और है, ठीक है। ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक का बताऊंगा, बाकी आपने खुद से करना है। ये देखें, इसको ऐसे मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक और ये दो, ठीक है। तो अब इसको 3/4 करना है हमने, ठीक है। 3/4 का क्या मतलब है, ये देखें, 4/4 का मतलब है 1, ठीक है। तो 1/4 का क्या मतलब हुआ, 1/4 का मतलब हुआ 20.25, ठीक है। ये कितना हुआ, 1/4 आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। 0.028, ठीक है। 2 रह गया, 0 तो 5, ठीक है। ये आप ये ऐसे कर सकते हैं, 0.25 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0.25, ठीक है। 2/4 ये हो गया 0.50, ठीक है। 3/4 क्या हो गया, 0.75, और 4/4 मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं ये करता हूँ कि मैं इसके 4 हिस्से बनाता हूँ, ठीक है। ये देखें, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से और 4 हिस्से। इस चौथे हिस्से को मैं कहता हूँ 1, क्योंकि 4/4 हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। फिर 1 हिस्सा, 2 हिस्से, फिर 3, फिर 4, इसको मैं क्या कहूँगा, 2। फिर 1 हिस्सा, 2, 3 और 4, इसको मैं 3 कहूँगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास हो गया 1/4, ये मेरे पास हो गया 2/4, ये वाला हिस्सा, और ये क्या हो गया 3/4। आपको 3/4 चाहिए तो आपने ऐसे इसको क्या कर देना है, दायरा लगा देना है, और ये आपका जो मतलूबा काम है ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, तो आप इसी को फॉलो करें। यहाँ पे आप ऐसे डॉट भी लगा रहे हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सर्कल मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है। लेकिन सर्कल प्लस ये दोनों लगा लें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बी पे, ठीक है। फर्स्ट तो आपका हो गया ना। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे, ठीक है। बी को देख लें, -2/5 ऐसे ही है ना। तो चलें, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, -2/5, ठीक है। इसको कैसे करना है, तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। -2/5 है, -2/5, ठीक है ना। 2/5 का मतलब क्या है, -0.4, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि -0.4 को हम कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज और है, ये हमने माइनस वाली साइड पे जाना है, ठीक है। ये देख लें, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। चूंकि माइनस की साइड पे जा रहे हैं तो ये हो गया 0, ठीक है। अ, अब देखें, नीचे 5 है, तो इसका मतलब है हमने 5 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। मैं बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, फिर क्या, 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, लेकिन माइनस, ठीक है। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, -2, ठीक है। माइनस की तरफ आना है तो ठीक है। ये हो जाएगा -1/5, -2/5, -3/5, और फिर क्या, 4/5, ठीक है। और देखें, अगर मैं लिखूं इसको, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, -1 को, -5/5, 5 कैंसिल, फिर -1 रह गया, ठीक है। अब उन्होंने आपसे क्या कहा था कि -2/5 को आपने शो करना है, तो लो जी, आपने शो कर दिया है। इसको आप डॉट बना दें गोल, ठीक है। ये देखें, अब देखते हैं सी पार्ट में क्या है। ये आप देख सकते हैं, सी है 6/4, फिर कॉमा -35/14, ठीक है। अब इसका हमने लगाना है लाइन, नंबर लाइन। तो देख लें, अब मैं करता हूँ। आप इसको पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं, बगैर पॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के साथ ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है। क्यों, देख लें, क्योंकि चलिए मैं पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ नंबर लाइन।
ये देखें आपके पास आ गया नंबर लाइन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, उसकी वजह क्या है। अ, आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 6/4 का क्या मतलब है, 4 1 4 2 रह गया, पॉइंट है इधर 0 है और 5, ठीक है, क्या आ गया 1.5, ठीक है। दूसरे को देख लेते हैं 35 डिवाइड 4। तो इसका क्या रिजल्ट है, डिवाइड 4 नहीं 14, लेकिन इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, 35 डिवाइड 14, सो 228, 7 रह गया, पॉइंट 0, ठीक है, 5 से के साथ मल्टीप्लाई कर लो 70, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आ रहा है, जैसे इसका मैं बता देता हूँ, 6/4 दिस इक्वल्स टू 1.5 और -35/14 इक्वल्स टू व्हाट, -2.5, ठीक है। तो हमें टू लेफ्ट साइड पे भी जाना पड़ेगा माइनस में और राइट साइड पे प्लस में भी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बेटर समझता हूँ कि हम 0 यहाँ पे ले लें, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 5, अगर इसको मैं कह दूं 1, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसको मैं कहूँगा 2, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस, ये माइनस होंगे सारे, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ 1 2 3 4 5 ये हो जाए, क्योंकि हमने सेम रखने हैं, ये तो पता है आपको, 4 5, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1 2 3 4 5। आप ये तीसरा पॉइंट लिखते हैं लिख लें, नहीं लेते तो ना लिखें, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब चूंकि फर्स्ट है 6/4 और वो है 1.5, तो ये 1 हो गया, ठीक है, 1 2 1 2 छोड़ दिए। अब ये तीसरा है, ये बिल्कुल सेंटर पे लगा लें, ये आपके पास हो जाएगा 1.5 यानी 1.5, ठीक है ना, एक से ऊपर 1.5, तो ये आ गया आपके पास। इसको आप ऐसे नहीं शो करना चाहते हैं तो ऐसे भी शो कर सकते हैं 6/4, फर्क नहीं पड़ता। इसको आपने सर्कल करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ये लिया है तो इसको भी आपने क्या करना है, सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है। और इधर क्या करना है, इधर इसको डॉट बना लेना है, ठीक है। ये एक मसला हल हुआ। अब हम आ जाते हैं दूसरे की तरफ। तो ये 2 है और ये 3 है, इसका बिल्कुल 1 2 छोड़ के और 1 मिनट 1 2 छोड़ के और इधर से 1 2 छोड़ के, तो ये वाला सेंटर है, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -2.5, या इसको आप एक और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और या इसी को आप कह सकते हैं -35/14, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या किया आपने, इस पॉइंट को आपने ऐसे डॉट बना लेना है और इसको बेशक आप ऐसे सर्कल कर दें और इसको भी सर्कल कर दें। इनमें से एक लेकिन की जरूरत है, दो की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही बस आप लिख लें, जैसे मैं आपको ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसको आपने लिखना है -35/14, क्योंकि क्वेश्चन में ये है, और इसको लिखना है क्या, ये क्या था 6/4। डन हो गया भाई, ये आपका जवाब है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बाद कौन सा है, डी है। डी को देख लें। डी डी आपके पास है 10/15, ठीक है, एंड दूसरा क्या है -8/24, ठीक है ना। तो ये आसान है। एक और मेथड भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप वही कर लें। आप टीच कर रहे हैं तो भी आपके लिए आसानी होगी, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, या आप खुद पढ़ रहे हैं आज तो भी आपके लिए ये आसानी होगी। मल्टीपल मेथड, ठीक है, रटे का सिस्टम गुजर गया है, वो दौर ख़त्म। तो अब स्टार्ट ले लेते हैं। इसमें आपके पास है 10/15। अगर 10/15 को हम सिंपल फॉर्म में ले आए, सिंपल, आपको पता है सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 2/3, ये देखें और इजी हो गया। और दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा आपके पास है -8/24, तो 8 1 1 और 1 8,
और वो क्या नाम है इसका, यानी 8 और 24 को आपस में अगर हम कैंसिल करें तो 8 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 8 3। क्लियर हो गया, और माइनस उनके साथ है। माइनस का भी बता दूं, ऊपर या नीचे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ मतलूबा जो रिजल्ट है उसकी तरफ। तो ये देख लें, आप इसको पॉइंट में कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और मेथड भी आ जाए जो कि ये सिंप्लीफिकेशन वाला, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखें, अब ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों में देखें, डिवीजन में डिनोमिनेटर 3 है, ठीक है, तो मतलब 3 ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये एक है -1/3, ठीक है, और दूसरा है 2/3। चेक कर लेते हैं ये कितना बनता है। 2/3 0 पॉइंट इसलिए कि 2 3 से छोटा है। सो 3 6 18, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसा ही है। फिर 0 आ जाएगा, 3 6 18। फिर क्या होगा, ये फॉर एवर जाएगा, ठीक है। ये कैसे जाएगा, फॉर एवर। तो मैं जस्ट 2 तक ले लेता हूँ, 0.66, ठीक है। दो तीसरे की हम बात करते हैं, ये दूसरे की 1/3 पॉइंट हो गया, इधर 0 हो गया, 339। ये भी फॉर एवर जाएगा, 10339। फिर देखें, फिर ये जाते ही रहेगा। तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब मैं इसको कर सकता हूँ, आपको शो कर सकता हूँ कि ये हम किस तरह करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं। ये मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये भी 1 से बड़ा नहीं है और ये भी 1 से बड़ा नहीं है, बाकी माइनस प्लस खैर है। तो ये देखें, इसको मैं 0 लगा लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको मैं 1 कह देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसको मैं कहता हूँ -2, बस काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6, इसको मैं 1 कह देता हूँ। 2 3 4 5 6, इसको मैं 2 कह देता हूँ, यहाँ तक काफ़ी है। अब आप में से किसी के जहन में शायद ये सवाल आए कि इसको तो आपने कह दिया, इसको आपने 6 बॉक्स बना लिए, किसी को 5 बना लिए, किसी को 10 बना लिए, वजह। तो वजह इसकी जनाब ये है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसके हिसाब से मैं चलता हूँ। अगर ये 3 है तो मैं अगर 6 कर लूँ तो 2 2 के बाद 1/3 2/3 एंड 3/3 हो जाएगा, ऐसे ही है। तो मुझे फायदा होगा, ठीक है। ऐसे इधर भी देख लें, 1/3 2/3 एंड 3/3, ठीक है। ये देखें, 3/3 को हम क्या कहेंगे, 1। तो इसका मतलब है 0 के बाद 3 हिस्से बनाऊंगा तो 1 आएगा। तो मैं 3 हिस्से बना लेता हूँ, देख लें आप। एक हिस्सा, 2 हिस्से, और ये 3 ऑटोमेटिक देखें, 1 2 3, ठीक हो गया। इसलिए मैं इस 3 के हिसाब से चलता हूँ। ऊपर वाले में देखें, क्वेश्चन में, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको पता है ये 0.5 है, तो 0.5 वाले में चला हूँ। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये देखें, डिवाइड बाय 5 है, तो ये देखें मैंने कितने से बनाए हैं, 5 से बनाए हैं, ठीक है। ये दोनों की तरफ, तो इसलिए ये जरूरी होता है। अब आ जाते हैं अपने सवाल को देखते हैं। ये है 2/3, तो 2/3 कौन सा हमारे पास होगा, 2/3 हमारे पास हो जाता है 0.33, तो 2/3 ये ये हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3, ठीक है। तो इस 2/3 को आपने पॉइंट करना है कि ये जनाब हमारा जवाब है, ठीक है। या इसको 2/3 लिखें, या आप 2/3 ना लिखें, इसकी जगह क्या लिखें, 10/15, और इसको क्या करें, ऐसे करें, ठीक है। ये दोनों दोनों लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको छोड़ें, इस 2/3 को ना लिखें, ये ज़्यादा बेटर है, 10/15, बिकॉज दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में यही था। अब दूसरी की तरफ आते हैं, -1/3, तो ये आता है -1/3 आ रहा है ना। तो ये -1/3, तो सिंपल ये है 1, ठीक है, 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये जगह 3/3, लेकिन चूंकि माइनस है तो माइनस साथ में चलाना होगा, ये -1/3, ठीक है। तो -1/3 हमारे पास क्या आता है, -8/24। तो आपने इस पॉइंट को एक तो ऐसे करना है, और एक इसको क्या करना है, इस पॉइंट को नहीं, मैं ज़रा दूसरी तरफ हो गया। ये देखिए -8/24, तो ये जो अपना पॉइंट है इसको हमने ऐसे करना है, ये देखिए -1/3, ठीक हो गया। ये आपका जवाब होगा। अब क्वेश्चन ई को देखते हैं।
कि क्वेश्चन ई में क्या है। तो ई में आप देख सकते हैं ये है 7/4, फिर है 9/2 और फिर है -11/4। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन ई है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले ये देखें कि 7/4 से बनता क्या है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 7/4 से बनता है 1.75। ठीक है, 1.75। ठीक है, 9/2 से क्या बनता है 4.5। ठीक है, फिर -11/4 से क्या बनता है, ये बनता है जनाब -2.75। ठीक है, ये आपके पास अभी फिलहाल जो इसके रिजल्ट्स हैं डिवाइड करने के बाद जो आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इनको शो करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे मैं इसको शो कर देता हूँ कि नंबर लाइन पे क्या होता है। तो नंबर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये नंबर लाइन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना लेंथी हो इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने ये इस पे लगा देने हैं, प्लॉट कर देने हैं। ठीक है, तो जो माइनस है वो देख लें, -2.75 मतलब 3 तक जा रहा है, और ये प्लस है वो 4.5 मतलब 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे करूं कि 5 का डिफरेंस रखूं, ये देखें 0 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया -1। 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या -2। 1 2 3 4 5, ये हो गया -3। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आते हैं। 1 2 3 4 5, ये है +1। 2 3 4 5, ये हो गया +2। 1 2 3 4 5, ये हो गया +3। 1 2 3 4 5, ये हो गया +4। 1 2 3 4 5, ये हो गया +5। ठीक है, ये आपके पास आ गया सारा रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। देखिए पहला आपके पास है 7/4, तो ये आ रहा है 1.75। ये हो गया 1, ये हो गया, ये देखें दो इधर से छोड़ के दो इधर से छोड़ के, तो ये देखें 0.2 0.4 0.6 0.8 और ये क्या 2। तो मैं ऐसे करता हूँ 1.2 1.4 1.6 हो गया, इसको 1.6 कह देता हूँ। ये 1.7 ये वाला। ठीक है, ये देखिए 1.7 1.6 और इन दोनों के दरमियान में ये वाला, इसको मैं कहता हूँ 1.75। और क्या चीज 7/4। समझ आ गई। ये आपने इसको ऐसे कर देना है और इधर क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। ठीक है, बस ये याद रखें कि आपने डॉट लगाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा हमारे पास कौन सा पॉइंट है 4.5। 4.5 तो बड़ा इजी है, ये देखिए 0.2 0.4 और ये दरमियान में, क्योंकि 0.6 0.8 और ये तो दरमियान में है। ठीक है, 4.5 इसको आपने क्या कह देना है 9/2। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, वो 4.5 नहीं लिख रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है -2.75। तो ये -1 -2, ये देखें 2 4 6। ठीक है, और 8 और 10 है ना, तो ये 8 है और ये 6 है। तो मैं कहूँगा कि ये हमारे पास क्या है 7 है और ये क्या है 7/5। तो ये हो जाएगा -11/4। ये उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसको बेशक ऐसे पॉइंट कर दें, ऐसे, इतना नहीं कि वो जाके 3 जगहों पे पहुंच जाए, लेकिन बस इतना हो कि पता चले ये वाला हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, खैर है वो थोड़ी बहुत हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके पास हो गया -2.75 या -11/4। ठीक है, इसको समझे। जैसे यहाँ पे एक चीज और मैं वाजे कर दूं, 7/4 है ना, बेसिकली ये बनता है 4/4 प्लस क्या चीज बनता है
आगे देख लें 3/4, ठीक है। तो आप ऐसे अगर 4/4 के हिसाब से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? ये ज़रा कर दूं मैं इसको वाज़े, तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये ठीक है। नेक्स्ट किसी सवाल में आएगा तो मैं वाज़े कर दूंगा, ठीक है ना। ई के बाद क्या है? एफ है, तो एफ पे आ जाते हैं। एफ है 1/2, फिर -4/7, फिर -13/4, ऐसा ही है। तो ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। 1/2 आपको पता ही है 0.5 आ रहा है, इसको तो ज़्यादा सोचने की बात ही इसमें नहीं है, ठीक है। 1/2 हो गया आपके पास। फिर आपके पास है -4/7, तो इससे क्या आता है? इससे आ जाता है जनाब -0.57, ठीक है। और नेक्स्ट है -13/4, तो ये आ जाता है -3.25, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आप कहते हैं कि मैंने इसको क्या कर देना है? सॉल्व करना है। तो आ जाए, अब इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है, तो ये देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि लंबी सी लंबी हो। लंबे लंबी लाइन का ये फ़ायदा होगा कि हमें पॉइंट ज़रा दूर दूर लेने में हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। तो क्या होगा? माइनस में जाएंगे, -3 मतलब -4 तक जाएंगे, प्लस में 1 तक जाएंगे। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखें ऐसे, ठीक है। आ, ये देखें 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इसको मैं कहूँगा -1। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया -3। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया -4। डन, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट शो करना है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसको आप 1 कहें, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? 1। इसको ज़रा बिल्कुल बारीक सा बना दूं, ये आपके पास 1 है, ठीक है। आपने 0.5 शो करना है, तो 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो गया 0.5। इसको आप क्या कहेंगे? 1/2, और इसको आप ऐसे सर्कल लगाएंगे, ठीक है। ये आपका एक सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे 0.57, लेकिन माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.57, आप इधर तक, क्योंकि इसको मजीद आपने 10 से तकसीम करना है, तो बस इसको एक अंदाजे के तौर पे मैंने 0.57 ले लिया, ठीक है। ये इस तरह होता। आपको अगर इसको समझना है थोड़ा सा, तो इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। देखें, ये ऐसे होगा, ठीक है। आ, इसकी मैं वजाहत आपको कर देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास है ना 0.5, ठीक है। ये ऐसे होगा, इसको आप कहेंगे 0.5। फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो अब 1 2, ठीक है ना, 0.57 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.57, ठीक है। ये इस तरह आप आगे जाएंगे, ठीक है ना। ये ज़रूरी है, फिर 8 फिर 9 और फिर 6, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला जो है उसको वाज़ेह कर दूँ। ये 0.57 जो है ना, इसकी जगह हमने लिखना है, क्या लिखना है? 0.57 नहीं लिखना, इसकी जगह हमने लिखना है -4/7, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास है, ये पॉइंट, इसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब -3.25, 3.1, 3.2, और ये 3.3 है, तो इसके बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -13/4, ऐसा ही है।
तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है आपके लास्ट वाला जो हमने लास्ट में करना है वो ये, ठीक है। -13 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पे। तो जी में है 9/2 और फिर है -11/2। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन में ये होगा कि पहले 9/2 लिखेंगे, वो हो जाएगा 4.5। फिर -11/2 होगा तो वो हो जाएगा कितना? 11/2 से कितना आता है? -5.5। ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी इतना पंगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0.5 पे आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इजी हो जाता है, बस सिंपल ये है कि एक तरफ और दूसरी तरफ जाना होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव है। बस ये मेन जो इसकी डिफिकल्टी या मेन जो इसमें पॉइंट है वो यही है। ये देखें, ठीक है। मैं इसको चूंकि माइनस में 5 से आगे जाना है, माइनस की तरफ ज़्यादा छोड़ देता हूँ और प्लस की तरफ थोड़ा कम करें। 0 1 2 3 4 5, एक हो गया। 1 2 3 4 5, ये 2 हो गया। 1 2 3 4 5, ये हो गया 3। 1 2 3 4 5, ये हो गया 4। 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5 शरिया। इसको चलें, अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, नहीं तो इधर हमारा मतलब पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी चलें, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किए देता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। ये देखें, हाँ, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो इसको मैं करता हूँ, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5 और 6, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये सारे माइनस। अब इस तरफ 1 2 3 4 5, एक एक, ये हो गया 1 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या, 2। 1 2 3 4 5, ये हो गया 3। 1 2 3 4 5, ये हो गया 4, ठीक है। तो इस तरफ भी थोड़ा आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि 4.5 है। तो चले मैं जल्दी से इसका भी कर देता हूँ। ये देखें आप, ठीक है। ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको 5 कह देंगे। अब 4.5 चाहिए, तो 4.2, चूंकि मैंने 5 हिस्से लिए हैं तो एक हिस्सा हो जाएगा 0.2, तो 0.2 0.4, ये 0.6, इसके बिल्कुल सेंटर में ये वाला आपने लेना है। इसको आपने कहना है 9/2, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो आपके पास है वो है क्या, -5.5। तो 2 4 और ये 6, तो इसके बिल्कुल सेंटर वाला ये वाला जो है वो क्या है, -5.5। ये वाला हमारा रिजल्ट है, ठीक है। सो इसको मैं 5.5 नहीं लिखता, आपको पता है क्यों, -11/2 लिखता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जी के बाद जो है काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, लेकिन उस पर आते हैं। जी के बाद क्या है, एच है, ठीक है, जो कि इसका लास्ट है। 11/4, फिर क्या है 39/26, लेकिन माइनस, ठीक है। और ये मैं माइनस ज़रा और क्लियर कर दूं। फिर उसके बाद है -14/12, ठीक है। तो ये हमारे पास काम है। नेक्स्ट वाला एच वाला, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सोल्यूशन क्या कहता है, ये कहता है कि इसको आपने नंबर 9 पे शो करना है। तो शो कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। 11 बाई क्या, 4 इसको शो करना है। चलें, पहले इसको लिख लेते हैं कि 11/4 से बनता क्या है, ठीक है ना। तो 11/4 से बनता है 2.75, ठीक है। फिर क्या है, -39 डिवाइड 26, इससे बनता है -1.16। आगे भी 6 है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। -14/12, इससे क्या बनता है, 14/12 से जनाब बनता है क्या, नहीं, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये
1.5 बन रहा है और -14/12 से बन रहा है क्या चीज़, -1.16। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखें 39 डिवाइड बाई 26, 26 ठीक है, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये इधर क्या करना होगा पॉइंट और इधर क्या करना होगा 0। ठीक है ना। तो अब 26 को मैं अगर 5 से ज़रब दूँ, 5 6 30, 3 आ गया, मतलब 13। क्लियर हो गया। सो ये आपको समझ आ गई होगी कि 1.5 क्यों आ रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं इसको प्लॉट करने की तरफ। तो प्लॉट करते हैं। ये देखें, इसको मैं अभी प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्लॉट करते हुए इसका ख्याल रखना है कि जितनी हमारे पास लाइन लंबी हो ज़्यादा फ़ायदा है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना दोनों तरफ एंड तक एक्सटेंड कर देता हूँ। ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत ना हो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही रहे तो कोई मसला नहीं है। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। देख लें, एक है 2.7, एक है -1, एक है माइनस, तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि ये 7 5 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 7 के बाद फर्दर भी जाएगा, तो मैं 10 ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, 10 अगर मैं ले लेता हूँ तो चले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं 0 कहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 9 10। ठीक है, ये हो गया क्या 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया 2। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया 3। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया -1। 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये हो गया -2। तो माइनस में आप देख लें 2 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, -1 से थोड़ा आगे है बस। ठीक है, अब देखें इसको मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं। पहले वाला 2.75, तो ये 2 है। 2.1 2.2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 7 5। ठीक है, तो ये 2.75, ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 4। ठीक है ना, तो 11/4 इस तरह आएगा। अब दूसरी की बात करते हैं, वो है -1.5। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, वो है -39 डिवाइड बाय 26, आपने यही लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें -1.16, तो ये देखिए 1.1 ये हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 5 सेंटर होगा। सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, वो भी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको भी फिर 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे और फिर जाके हम काम करेंगे। ठीक है, माइनस क्या है 1 4 डिवाइडेड बाय 1 2। ठीक है, ये -14/12, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। फिर भी कोई बात है तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ये क्वेश्चन 1 ही सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा काम था। 2 की तरफ आते हैं तो 2 इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 2 की तरफ आप देख लें, ये जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 क्या कहता है, राइट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री इक्विवेलेंट नंबर्स। ठीक है, तो ए है 2/3। इसका आप सोल्यूशन देख लें। ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया कि ये कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 2/3 है, ऊपर नीचे एक ही चीज़ से ज़रब दें। 2 मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, नीचे तो 3 है ना, सो ये नीचे वाला जो है 3, डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 4/6। ये एक इसका इक्विवेलेंट हो गया, यानी ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, क्योंकि ये देखें 2 2 2 3, वही 2/3 आ जाएगा। फिर 2/3 जो है उसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 3 6/3 3 9। नेक्स्ट होगा 2/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 4, तो 8/12। डन, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
इसका फर्स्ट वाला ए वाला। अब बी की बात करें तो 7/24, ठीक है। इसको 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 24/2, तो ये हो जाएगा। एक मिनट, मैं जरा बहुत ही जल्दी में हो गया हूँ। इसको पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। मैं रूल से नहीं हटूंगा क्योंकि आप एग्जाम में करेंगे तो ये बातें अगर आपको याद हैं तो आप भी प्रॉपर काम करेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। 7 डिवाइड मल्टीप्लाई 2, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 14, ये इधर क्या 48, ये आपका एक सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर बात करते हैं, नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट क्या होगा, 7/2 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 21 और 72। जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। 7/4 और 24 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। सो 28 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और नीचे क्या हो जाएगा 96। ये भी आपका सॉल्व हो गया। ये देखें बी वाला क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, 3 पे, ठीक है। सी वाला, सी है हमारे पास 4/9, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4/9, दिस इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 डिवाइड बाई 18। अगर दूसरे को देखते हैं 4/9, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 12 27, ऐसे ही होगा। 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 16/36, ठीक है। तो ये आपके हो गए 3, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया किसका, 4/9 का, ठीक है। आप बेशक लिखना चाहें तो एंड पे लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। सी के बाद क्या है, डी है, ठीक है। तो डी है 11/14। इसको सोल्यूशन इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन क्या कहता है इसका कि 11/14 ये बराबर 11 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 22/28, ठीक है। फिर आ जाते हैं 11/14, ये बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 33 और 42। फिर हो जाएगा 11/14 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 4, 14 मल्टीप्लाई बाई 4, सो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 56, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपके पास है 25 वाला, ठीक है, ई। सो ई है 13/25। इसका हम क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या कहती है इसकी, ये है जनाब, इसकी सोल्यूशन है ई वाला, क्या नाम है इसका, 13/25। ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि ईजी है, नहीं तो आप किसी और के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर होगा वो नीचे, यानी ये देखें अगर ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 2 के साथ, ठीक है। और ये 50, ठीक है। ये 13/25 इक्वल्स 13 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 25/3, तो ये हो जाएगा 39 बाय हो जाएगा कितना 75, डन। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। 13/25 ये इक्वल हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। ये डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 52 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये भी होपफुली आपको आता है, आपको इसकी समझ है, ठीक है। आ जाते हैं अब हम ई के बाद क्या है हमारे पास, ई के बाद एफ आ जाता है। सो एफ है 5/17। सोल्यूशन करते हैं इसका। 5/17 इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 10/34, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 5/17 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, और 15 बाय क्या नाम आ जाएगा 51 आ जाएगा ना, 3 7 21 3 1 3 2 5, सही है। और फिर हमने क्या करना है, 5/17 इक्वल्स टू
5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 4। मेरी स्पीड से ना घबराएं, आपने जस्ट क्या करना है, आपने खुद से ये ट्राई करनी है। ट्राई कैसे करनी है, मल्टीप्लाई करने, आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है कि गलत है। वीडियो को स्लो करना है फास्ट करना तो आपको आता होगा, ठीक है ना। सो 20 और ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 68। ठीक हो गया, ये आपके पास थर्ड आ गया। अब हम आते हैं एफ के बाद क्या है जी। ठीक है, तो जी में क्या क्या कहा जा रहा है 1/6, ये बहुत इजी है सॉल्यूशन। ठीक है, 1/6 इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2/6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1/2 से 2 आता है, 6 to 12 आता है। ठीक है, 1/6 फिर करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6/3। सो ये आ जाएगा 3/18। और नेक्स्ट जाते हैं 1/6, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 डिवाइड बाय 24। अब हम आते हैं एच पार्ट की तरफ, ये है 6 डिवाइड बाय 29। ठीक है, 29। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 629, ये हो गया। 6 को 2 से ज़रूर दें, 29 को क्या करें 2 से, जस्ट मल्टीप्लिकेशन आपके लिए मेन बात होनी चाहिए। ठीक है, ये 58। ठीक है ना। ये देखिए मैं तो अक्सरियत इसकी ज़बानी कर रहा हूँ, बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी होती है। 6 डिवाइड बाय 29, इसको 3 से ज़रब दो और इसको भी 3 से ज़रब दो। ठीक है, सो ये 18 हो जाएगा। और ये देखें 3 9 27, 2 गया 3 2 6 2 8, ये सिंपल सी बात है। फिर 6/29, ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 24। और ये नीचे वाला जो 29 वाला आप कह रहे हैं 4 9 36 और 4 2 8 3 11, सही है। तो ये हो जाएगा 116, 116। क्लियर हो गया, ये आपके पास आ गए हैं इक्विवेलेंट। आई होप के ज्यादा लंबा छोड़ा काम नहीं है, हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं जो कि इससे भी इजी है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो ए क्या कहता है 9 डिवाइड बाय 10। तो चूंकि इन्होंने लिखा है कि फाइंड करें, तो मेरा दिल नहीं मानता कि आपको मैं वैसे ही बता दूं। मेरा दिल ये कहता है कि मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूं। ठीक है, तो चले मैं प्रोसेस बता देता हूँ। ये सोल्यूशन, ठीक है, वो कहते हैं फाइंड। ठीक है ना, आप कहते हैं कि लेट एक्स विद रेसिप्रोकल। ठीक है, CAL है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या 9/10। देन रेसिप्रोकल है तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय x, दिस शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब अगर ये 1 है तो आप क्या कहते हैं कि चलें ये भी मैं लिख ही देता हूँ। आप क्या मल्टीप्लाइंग या आप ये कह रहे हैं सिंपल सी बात और कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बाय यही जो कुछ आपके पास है 9/10, इसको हमने ख़त्म करना है। इसको क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए। ठीक है, सो 9/10 ये हो जाएगा डिवाइड 9/10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 9/10। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम लेगा लेकिन मेरे ख्याल से समझ आपको बढ़िया आएगी। अब ये इस सिचुएशन में हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10 डिवाइड 9/10। ठीक है, ये तो इससे हो गया, आप मल्टीप्लाई बाय x है तो इसको रहने दें, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाय 10। इससे मैं आपको एक रिजल्ट दूंगा। अच्छा, 9/10 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये नेक्स्ट सेकंड ये वाला जो है ना, ये वाला ये आपके पास उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, ये उल्टा हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, और ये हो जाएगा सेम यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा 10/9। तो ये देखें 10 10 के साथ, ये 9 9 के साथ, ऊपर और नीचे वाले आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाले आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ये मैंने आपको एक और रूल बता दिया। तो ये हो जाएगा 10/9 और यहाँ पे हो जाएगा x। तो आपके पास ये क्या हो गया, ये आपके पास रेसिप्रोकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना स्लो नहीं जाऊंगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ठीक है,
ये है 7 बाय -15। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या होगा, प्रोसेस सारा आपने यही रिपीट करना है। क्या होगा, आप कहेंगे लेट x इज द रेसिप्रोकल, ठीक है, कल ऑफ व्हाट 7 बाय -15। तो देख लें, आप क्या कहेंगे, 7 बाय -15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आप ये करेंगे कि 7 बाय -15 डिवाइड करेंगे इससे 7 बाय -15 से, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 7 बाय -15। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इधर x रह जाएगा, x ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 बाय 7। डन हो गया। तो सिंपल ये है कि उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेथड की भी समझ हो। -2 बाय 25, इसको अगर मैं करूँ तो सोल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा लेट x बी द रेसिप्रोकल, ठीक है, बी द रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ऑफ व्हाट, ऑफ -2 बाय 25, ठीक है। तो फिर आप क्या कहते हैं, देन -2 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय x, दिस शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये 1 है तो आप क्या करते हैं, या आप ये कह दें इसको एक, अच्छा अब इसको और शॉर्ट करने लगा हूँ, आप कहते हैं x बराबर हो जाएगा 1 बाय -2 बाय 25। क्या किया आपने, इधर ये जो था, इधर जो भी चीज़ थी, इधर से आपने ख़त्म करके इधर डिवाइड कर दी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था, ये देखें मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा उल्टा क्या है, डिवीजन। तो इस साइड पे अगर मल्टीप्लिकेशन है, गौर से सुन ले मेरी बात, इस साइड पे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवीजन होगा। इस साइड पे डिवीजन है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। अब ये देखें डिवीजन आ गया, इसको जस्ट उल्टा कर दें, इसको जस्ट उल्टा कर दें, जवाब आपके पास आ जाएगा x, ये आ जाएगा 25 बाय 2। फर्क नहीं पड़ता ये -2 नीचे है, माइनस नीचे है या ऊपर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हाँ, आप अगर अपनी वो तसल्ली करना चाहते हैं तो नीचे -2 लिख लें, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, डी पे। डी क्या कहता है, 3 बाय 31। इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करता हूँ तो ये क्या कहता है, लेट x इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या चीज, ऑफ 3 बाय 31। सो अगर ये ऐसा है देन, ठीक है, देन क्या चीज, 3 बाय 31 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो ये हो जाएगा 1, ऐसा ही है। अच्छा अगर ऐसा है तो x आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3 बाय 31। डिवीजन को खत्म करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 31 बाय 3, और ये आपके पास x रह जाएगा। तो देखें रिजल्ट फिर वही वाली बात है, ये देखें 31 बाय 3 और ये 3 बाय 31, यानी उसको उल्टा करना होता है, लेकिन इसका कोई प्रोसेस तो होगा ना, फाइंडिंग है, फाइंडिंग ये तरीका है, ठीक है। तो ई की बात करते हैं, ये है माइनस क्या चीज 13 डिवाइड 37। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन होगा लेट x इज द या बी द रेसिप्रोकल कल ऑफ क्या चीज -13.37। मैंने जहां जहां पे भी पढ़ाया है, मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया है, पाकिस्तान से भी, बाहर भी और पाकिस्तान में भी। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कहते हैं ना लेट इज द रेसिप्रोकल या बी द रेसिप्रोकल, इन चीज़ों का फर्क इतना ज़्यादा नहीं होता मैथ में और फिजिक्स, इन चीज़ों में। इन चीज़ों में इस चीज़ का फ़र्क ज़्यादा है कि आप एग्जैक्ट कितना लिखते हैं, रिजल्ट कितना एग्जैक्ट होता है, और आप कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, फॉर्मूले आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आपके रिजल्ट्स मैटर करते हैं, और इससे नई थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और फिर आगे आप न्यू एप्लीकेशन इसकी क्या फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चले -13 बाय 37 मल्टीप्लाई बाय x, दिस शुड बी इक्वल टू 1। इफ दिस इज 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड -13 बाय 37, यानी इस तरफ का जो भी कुछ मल्टीप्लाई है वो आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक हो गया। अब x की कीमत आ जाएगी, ये उल्टा कर लो, 37 बाय 13,
माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो या सेंटर पे लिखो, मर्जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो फर्स्ट ए ये है, इसको अगर हम सोल्यूशन इसका करते हैं तो ये क्या होगा, ए, ठीक है, ए ग्रेटर देन 7। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसका कैसे करेंगे। आप आ जाएं, इसका लाइन मैं ड्रॉ कर दूं इसकी, ये देखें, ठीक है, ये इसकी लाइन हो गई, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाने के लिए इसको, इससे ये बन जाएगी लाइन, और नंबर चूंकि सारे पॉजिटिव है तो 0 1, ठीक है, यानी दो बॉक्स को हम 1 कहेंगे, फिर 2 इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, 3, फिर 4, फिर क्या 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर क्या 11, बस आप आगे जाएं 12, 13, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन क्या 7, तो ग्रेटर देन 7 होगा, फिर क्या होगा 8 9, ऐसे आपने क्या करने, इनको सर्कल कर देना, ठीक है। और इसके बाद मतलब है कि यही पैटर्न जारी रहेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि 8 को आपने ये करना है, 9 को भी करना है, 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड की तरफ। वो कह रहा है ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9, ठीक है। इस पे आते हैं बी वाला, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9। तो इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सोल्यूशन, इसकी सोल्यूशन करेंगे तो ये है जनाब इस तरह का, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 हो, चलें पहले लिख लेते हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 3, फिर क्या, फिर ये वाला आपके पास क्या होगा 4, फिर क्या 5, फिर 6, फिर 7 8, ठीक है, 9 10, बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो अ, उसका भी मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें 14, ठीक है। क्या है ग्रेटर देन 5, तो ये आपके पास 5 है, इससे ग्रेटर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये होंगे ना। लेकिन साथ में एक और बात भी कही जा रही है, लेस देन 9। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने समझानी है उसको आप अभी समझ लें, आइडिया होगा। ये ग्रेटर देन क्या है 7 है ना, तो आपने इसको खाली ऐसे दायरा बनाना है, खाली, देखो मैंने वर्ड फिर यूज किया है, खाली, एम्प्टी सर्कल, ठीक है, दरम्यान में कुछ हो नहीं। ऐसे ही ये देखें ग्रेटर देन 5 है तो ये ऐसे सर्कल आप लगाएंगे, और लेस देन 9 है तो उसको भी, क्योंकि इस खाली का मतलब है कि दीज आर नॉट इंक्लूडेड, ये इसमें नहीं है, ठीक है। और ये जो आप डॉट लगाते हैं, यानी भर के छोटा सा सर्कल लगाते हैं लेकिन वो भरा हुआ होता है, ठीक है, उसका मतलब यह है कि वो इसमें शामिल है, ठीक है। ये वाला जो मैंने कहा कि ऐसे एक छोटा सा सर्कल आप लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें इंक्लूडेड है, और जिसका खाली सर्कल है ये और ये, इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ग्रेटर देन तो 5 हो गया, एंड क्या है लेस देन क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो सी पे आ जाते हैं, सी की बात करते हैं। सी क्या कहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 6, सॉल्यूशन, ठीक है। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस ज़रा इनको क्विक हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके बगैर होना नहीं है जब तक ड्रॉ ना करें, ठीक है। ये क्या कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब है इक्वल टू।
ऐसे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो 0 इसको 1 कहता हूँ, 2 ठीक है, 3 4 5 आपकी मर्जी है, आप जितना लेंथी लें कोई मसला नहीं, लेकिन वो इक्वल होनी चाहिए। 7 8 9 10 ठीक, 11 और बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, तो ठीक है, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 1 ये है, ये देखें अगर ग्रेटर देन हो तो ये खाली, लेकिन इक्वल टू है तो ये भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और जा किस तरफ रहे हैं, जा रहे हैं 6 तक, तो 6 भी इक्वल टू है तो वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये इसके दौरान में जितने भी हैं वो सारे ऐसे छोटे सर्कल होंगे, लेकिन फिल्ड सर्कल, ठीक है, ये वाले, तो ऐसे इनको भी लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये 3 फिर 4 5 फिर 6, ठीक है। होपफुली आपको आते हैं, ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं डी की तरफ। डी क्या कहता है, सवाल देख लेते हैं। ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू क्या, 12, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं इन सबको किसी वक्त में एक ही लाइन पे सॉल्व करता था ज़्यादातर को, लेकिन आपके लिए मैं इसको अलग-अलग कर रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने करना क्या है, ये देख लें, ठीक है। 5 है, तो चले मैं स्टार्ट ले लेता हूँ 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे ही आए 3 4, फिर क्या 5, फिर 6, ये 6 वाला थोड़ा मिस्टेक हो रही है इसकी, तो मैं इस मिस्टेक को नहीं होने देता, ये बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए। 7 ठीक है, 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 12 है, ये तो आपने ऐसे कर देना है क्योंकि 12 उसके अंदर मौजूद है। फिर लेस देन, ये सारे इसमें मौजूद हैं, ये 12 से तो नीचे है ना, तो ये सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन साथ में अगर देखो तो वो कह रहे ग्रेटर देन 5, तो ये 5 खाली खाली होगा, ठीक है। बाकी ये सारे आपने रखने हैं, 5 को नहीं रखना, ये ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 5 बट लेस और इक्वल 12। इधर क्या कहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू 6, डन, ठीक है। तो डी के बाद क्या है, ई, ई कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इसकी सोल्यूशन करते हैं, क्या होगा, सोल्यूशन पे आते हैं तो ये होगा जनाब ऐसे, मैं इसका ख़त्म कर दूं, ये ऐसे, ठीक है। और फ़र्क नहीं पड़ता, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी समझ हो ये, ठीक है। तो इस तरफ आप ऐसे करें, ठीक है। और फिर क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हो गया ना, अब आपने क्या करना है वो भी ज़रा दिखा देता हूँ। ये देखें, 0 1 2 फिर क्या 3, फिर 4, फिर 5, फिर क्या 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। तो ये कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इक्वल टू भी आ गया 6 और ये 6 है, ठीक है। ग्रेटर देन भी आ गया, तो ग्रेटर देन ये सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। ऐसे ये सारे इसमें क्या होंगे मौजूद, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। ये भी आपके पास आ गया। अब हम जाते हैं थोड़ा सा फर्दर, ई के बाद क्या है, एफ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन क्या 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले इसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए और फिर लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है।
तो इसको आप कहते हैं कि 0 1 फिर क्या 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 और क्या 10 फिर 11 12 13 बस बहुत है। अच्छा लेस देन 10 है तो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 10 होगा, ये सारे क्या होंगे इसमें शामिल होंगे, ठीक है 2 तक, क्योंकि 2 के साथ इक्वल है तो 2 भी उसमें इन है, ये ठीक है, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो आई होप के ये मामलात आपको अब बिल्कुल वाज़ेह हो गए होंगे। एफ के बाद क्या है, जी है, तो जी क्या कहता है, एफ के बाद जी, जी कहता है कि लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7 एंड बट है, एंड नहीं है बट है, ठीक है, बट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। चले मैं अब कोशिश करूंगा, चले ऐसे ही कर लेते हैं, जी है और ये क्या है फिर एच है, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे इकट्ठे सॉल्व करूँ, सॉल्व ना करूँ लेकिन लिखूँ तो सही ना इकट्ठे, इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं फिर हर एक का अलग-अलग बना देते हैं, ठीक है। एच है फिर आई है, आई ये तो कम से कम कर लेते हैं ना तीनों इकट्ठे, एच है लेस देन 12 फिर क्या है बट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 5 फिर है आई लेस देन 9, ठीक है। अब इन सब के मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्या नंबर लाइन, इसका मैं ड्रॉ कर दूं तो जनाब ये है 7 और 1 तो ये हो गया, ये दूसरा भी इतना ज़्यादा नहीं है, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है ये, और ये तीसरा जो है ये, चले मैं इधर तक ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस पे बात करते हैं, ये देखें फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये है आपके पास नंबर लाइन, क्या कहता है लेस देन और इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो चलिए इसको कह देते हैं 0, ठीक है, 0 फिर क्या 1 फिर 2 फिर 3 4 5 फिर 6 7 8, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 7 तक है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 7 तो 7 उसमें आ गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यानी 1 से लेके 7 तक इसमें लेस देन और इक्वल टू 7 है तो ठीक है ना, बस सारा उसमें आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दायरे मार देते हैं, ये सर्कल्स, तो ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं ये नेक्स्ट वन की तरफ, इस वाले की तरफ, ये क्या कहता है लेस देन 12 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इसको मैं 5 कह दूं, क्योंकि आपको पता है ये पीछे जा रहा है, हाँ जी इसको 4 कह दो, कोई मसला नहीं, पीछे जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहें 6 7 और 8 फिर क्या 9 फिर क्या 10 फिर क्या 11 फिर 12, ठीक है, और फिर क्या 13, बहुत है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये हो गया, ये इक्वल टू भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, ग्रेटर देन में ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, ये 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर क्या 10 आ जाएगा, और फिर 11 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 को उसने कहा कि लेस देन, तो वो मैंने खाली छोटा सा छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ सर्कल बना दिया ताकि जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन हो कि यार ये चीज़ है, ये देखें ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा हुआ हमें 3 सवाल एक ही जगह पे सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक है, ये देखें अब देख लें लेस देन 9 है, तो अगर इसको मैं कह दूं 9, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 8, फिर ये क्या 7 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर क्या 1 फिर क्या 0 फिर क्या -1,
ये सारा आ जाएगा उसमें। लेस देन 9 है तो 9 का क्या होगा, ऐसे खाली होगा, ठीक है। यानी इसको फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर कर दूँ। तो ये बिल्कुल खाली होगा, ठीक है। अब वो आप इसको ऐसे लगेंगे, ठीक है। खैर वो जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये हो तो मसला नहीं है। फिर 8 इसमें शामिल है, 7 शामिल है, फिर क्या शामिल है, 6, फिर 5, 4, 3, मतलब उससे नीचे वाले सारे उसमें शामिल आ जाते हैं, ठीक है। ये ये सारा उसमें माहौल है, पूरे सा जितने जितने हैं वो सारे शामिल हैं। तो इसका आपने ज़रा नोट करना है कि इसमें क्या किया हमने, ठीक है। अब आई आई था लेस देन, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं आई के बाद जे। तो जे हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 12। फिर जे के बाद क्या है, के है लेस देन 6 और बट ग्रेटर टू, सही है। फिर उसके बाद क्या है, के एल हम के एल, हाँ एल हमारे पास है क्या, लेस देन ग्रेटर देन है। अब मुझे साफ वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब आपकी किताब पे डिपेंड करता है कि क्या है। चले मैं लिख लेता हूँ, मुझे लग रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन और इक्वल टू क्या, 8, ठीक है। तो एम क्या है, एम भी लिख लेते हैं। एम हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 9 बट, ठीक है ना, ग्रेटर देन 4, ठीक है। एन आखिरी लिख लेते हैं, क्या है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स सारे जो ग्रेटर देन 3 हैं बट लेस देन 15 है, ठीक है। अब इसकी मैं सोल्यूशन पे आता हूँ और सबके लिए मैं, चलें इसका तो चैप्टर हो गया क्लोज, इसको बाद में करेंगे। ये अब इसको पहले करते हैं, ठीक है। मैं इसको छोटा सा कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा तंग ना करें। 2 और 6 के दरमियान है, ठीक है ना। तो इसको भी ज़रा छोटा सा ही बना लेते हैं, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है 3 और 8 के दरमियान, ये भी सिंपल ही है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी है सेम ही है, ये देखें, ठीक है। और ये भी 3 और 5 के दरमियान 3 और 15 के दरमियान है, तो ये भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनको सॉल्व करने की तरफ। तो ये देख लें, फर्स्ट ये क्या कहता है, लेस देन 12, ठीक है। तो इसको अगर मैं कह दूं 12, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 10। और ये क्या, 9। और ये क्या, 8, ठीक है। तो ये लेस देन में सारा मामला आएगा, ठीक है। ये फिर 11 लेस देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। 13 को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये इसमें नहीं शामिल, 14 इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरफ वाले आप ऐसे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 12, तो हर एक बंदे को समझ आ जाएगी कि आप एक्चुअली क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब हम आगे भी जाते हैं थोड़ा सा, क्या है, के वाला। तो के वाला कहता है लेस देन 6, ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो इसको मैं कह देता हूँ 6 और 5, फिर क्या, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। तो ये कहता है ग्रेटर देन 2, तो 2 उसमें नहीं आएगा, इधर खाली आएगा, ठीक है। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। लेस देन 6 है, तो इस 6 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो वो लेस देन 6 हो जाएगा, ठीक है। और इनको हम क्या करें, दायरे बनाएं, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया है। थोड़ा सा हम इसके बाद जाते हैं, वो भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चीज़, 3। तो इसको कह देता हूँ मैं 3, ये भी आ गया। फिर इसको कहता हूँ 4, ये भी आ गया। और 5, इसको, ये भी आ गया। और फिर क्या है, 6 है, तो ये भी आ गया। और क्या है, 7 है, तो ये भी आ गया। 8 भी है, इक्वल टू है ना, तो ये 8 भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो गया।
अच्छा जी, 9 की बात करते हैं। लेस देन और इक्वल टू 9 बट ग्रेटर देन 4। तो इधर मैं कर देता हूँ 3, इधर करता हूँ 4, इधर करता हूँ 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर इसको 10। बस ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है 9, इक्वल टू भी है तो ये आ गया उसमें, 8 है तो वो भी उसमें आ गया, 7 है वो भी क्या हुआ, उसके अंदर ही आ गया, 6 है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 5 है वो भी इंक्लूडेड है। अब ग्रेटर देन 4 की बात हो रही है तो 4 इज नॉट इंक्लूडेड, तो वो ऐसे करेंगे, ठीक हो गया। ग्रेटर देन 4 वाला मामला ऐसे हम हल करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एंड पे। एंड वाला जो इसका क्वेश्चन है वो है क्या, वो है ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 3। तो अगर ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर ऑड पे ही चलेंगे, ठीक है ना। ऑड किस तरह होता है, ऑड जनाब इस तरह होता है 1, 3, फिर 5, फिर क्या 7, फिर क्या 9, फिर 11, ठीक, फिर क्या 13, ठीक है, फिर क्या 15 और इधर एक 17 भी होना चाहिए, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। लेस देन 15 सो ये आ गया 15 से लेस, ग्रेटर देन 3 सो ये आ गया ग्रेटर देन 3, ठीक है। बाकी ये सारे इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, तो उनको मैं डार्क सर्कल बना देता हूँ, स्मॉल, और उनको इधर भी सर्कल कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही दफ़ा ये सारा समझ आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के वक्त तैयारी करनी होती है तो फिर उधर कोई मसला ना हो, ठीक है। क्वेश्चन 5 रिप्रेजेंट, अच्छा जी, ये जो ग्रेटर देन है ना, ये आखिरी क्वेश्चन, इस पे थोड़ा डाउट है, वो ये है जनाब लेस देन और इक्वल टू 15 है। ये सिर्फ 15 नहीं है, ये लेस देन है। अगर ये लेस देन है तो बस सिंपल सी बात पता है क्या है, फिर आपको पता है वो क्या है, कि हमने इसको डार्क सर्कल बना देना है, बस इसका कोई इतना सख्त काम नहीं है। ये देखें, ये भी शामिल हो जाएगा और साथ में ये भी शामिल हो जाएगा, डन। तो बस ये काम हमने करना था, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं उसके नेक्स्ट 5 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो ए क्या कहता है, ए वाला, ए है जनाब -7 टू +6, +6, चलें इसका भी मैं वैसे ही कर देता हूँ बी। तो क्या होगा हमारे पास, -9 टू +7, फिर क्या है, सी है, वो क्या कहता है -10 टू 0, ठीक है ना, -10 टू 0, -10 टू 0, ठीक है। मैं ज़रा ये प्रीवियस काम को हटा देता हूँ और देखता हूँ फिर, ठीक है, इसको भी हटाना ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास जो जितना काम है इसको पहले करेंगे ताकि हमें समझ हो अ, किस तरह होता है। तो मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन फर्स्ट को आप इसका देख लें, ए को, वो कह रहे हैं -6 टू -7 टू +6, ठीक है। चीज़ें वही हैं, इतना मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको समझ है। तो इसकी सॉल्यूशन करूँगा, ये देखें, ठीक है। ये दूसरा है, चलें मैं इसकी भी लाइन ड्रा कर देता हूँ, बाद में इस पे डिस्कस करते हैं। और ये तीसरा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट हो जाता हूँ। ये देखें, -7 टू +6, ठीक है। इसको कह दें आप -7, इसको कहें -6, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं, इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल इक्वल होनी चाहिए, -5, -4, माइनस क्या 3, फिर -2, फिर क्या -1 और क्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा जी, हमने जाना कहाँ तक है, हमने जाना है जनाब 6 तक। तो उसके लिए ज़रा इसको खींच लेते हैं,
ठीक है ऐसे। अब ये हम करेंगे, ठीक है 3 4 5 और फिर क्या, फिर है 6 है, 6 भी हो गया। चले मैं 7 लिख देता हूँ। तो -7 और क्या है, नेक्स्ट है +6, ठीक है ना। तो देखें -7, ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये ऐसे आपने ये सब का काम करना है बस, ठीक है। अब क्या करना है, अ, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करें तो ठीक है, और ऐसे ना करें तो ये जो जैसे हमने इससे पहले किए थे, इसके ऊपर वाले ये वाले, ये भी ठीक है। ओके, तो ये सारे क्या हैं, शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये देख लें, ये सारे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये आपके सामने है -9 to 7, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ कि आपको मैं बता दूँ, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि बस सिर्फ यही शो करने हैं, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये वाला अगर आप इसको हटा भी दें, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि ये साथ में लगा रहे, क्योंकि नंबर लाइन है, ठीक है। -9 2 + 7, ठीक है, इसको कह दें -9 -8, ठीक है, -7 -6 -5 -4, ठीक हो गया ना। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करीब करीब हो जाएगा, तो फिर मसले होंगे, ठीक है। -9 फिर -8, माइनस क्या 8, थोड़ा सा इधर -7, फिर क्या -6, फिर -5, ठीक, -4, फिर क्या -3, फिर -2 और फिर क्या -1, फिर क्या 0। उसके बाद क्या, उसके बाद है 1 2 1 2, ठीक है। और ये फिर आपको पता ही है कि इसके साथ भी हमने कुछ करना है फिर, तो थोड़ा बढ़ा देना है ताकि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। ये देखिए मैं इधर तक ले आया हूँ। हाँ, ठीक है, चलिए यहाँ तक काफ़ी है। 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर क्या 5, ठीक है, 6 7 8 और 7 तक है, तो ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, ठीक है। ये फिर -8, फिर -7 6 5 4 3, ठीक है। और फिर क्या 2, फिर क्या 1, फिर 0 भी है, फिर 1 2 3, फिर क्या 4, फिर 5, फिर क्या 6 7, ठीक है। तो ये सारे उसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। ये आपने नंबर लाइन पे शो करने थे, तो ये आपके पास नंबर लाइन पे आ गए, ठीक है। अब हम आते हैं इस लास्ट वाले की तरफ। ये कहता है कि -10 to 0, ठीक है। तो इसको आप कहें -10, इसको कहें -9, इसको कहें -8, ठीक है। और इसके बाद वाला क्या होगा, ठीक है, -7 -6 -5, फिर क्या -4, फिर -3, फिर क्या -2, फिर -1, फिर 0। तो यहाँ से लेके ये वाले सारे आपके क्या होंगे, इस सेट के अरकान होंगे, यानी ये सारे इस सेट में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये देखें 1 2, ये सारे इसमें आ रहे हैं। बस मेन चीज़ है, फिर मैं वही बात करता हूँ कि जो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस समझ आ जाए तो डिजिट या नंबर्स कोई भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सी, फिर डी, ठीक है। डी डी क्या कहता है,
डी वाला जो है वो कहते हैं -5 to 13, ठीक है। तो -5 to 13 +13, बस चले मैं लिख देता हूँ +13। फिर उसके बाद है डी ई क्या कहता है? ई कहता है -5 to +10। फिर है ई के बाद क्या है? एफ है। एफ क्या कहता है? -2 to +7, 2 +7, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब वही वाली बात है दोबारा कि आपने इनको सॉल्व करना है और इसका जवाब प्रेजेंट करना है नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन इसकी सोल्यूशन होगी, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, अभी देखते हैं ये कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले पता है आपको कि हमें नंबर लाइन को लगाना है। तो ये देखें, मैं इसको लगा रहा हूँ नंबर लाइन को। ये -5 to 10 है तो ये भी ज़रा लेंथी होगा, चले मैं ऐसे कर देता हूँ। फिर ये -2 to +7 है, ये ज़रा छोटा होगा, तो चले इधर तक, ठीक है। ये इसकी हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? -5, चलो इसी को मैं -5 कह देता हूँ। -4 फिर ठीक है, -3, -2, -1, फिर क्या -1 के बाद 0, ठीक है। 1, 2, ठीक है, फिर क्या 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, फिर क्या 8, फिर 9, फिर क्या 10, ठीक है। और 13 है तो चलें इसको क्या कहेंगे? 11 कहेंगे, ठीक है। और 12, 13 तो फिर आपको पता ही है कि इसके साथ हम फिर वही काम करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। जी, आप ये देख सकते हैं, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। ये आपके पास सारा रिजल्ट आ रहा है। आपने ऐसे बेशक आप उनको दायरा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन इधर आप लगा लें, ठीक है। ये वाला, ये मैं आपको बहुत शुरू से कह रहा हूँ कि इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसी पे सारा काम, सारा फोकस हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये वाला, ठीक है। बाकी वो दायरे में नहीं लगाता, लेकिन आप ये समझ लें कि वो दायरे हैं, ठीक है। इस पे आते हैं, ये वाला क्या कहता है? ये है जनाब -5 to +10, सो ये हो गया -5, -4, फिर क्या -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। 9 तक आ गए। थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करना ज़रूरी समझता हूँ, नहीं तो इधर काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ। तो लाइन लगा दूँ, ये यहाँ तक आने के बाद इसको क्या कहें? 10, ठीक है। तो ये आपके सारे हैं इसमें शामिल हैं, तो ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। ये देख लें आप, ये वाले डन हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाले की तरफ, -2 to +7, ठीक है। इसको आप कहते हैं -2, -1 एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या फिर 6, फिर 7, ठीक है। तो ऐसे ही करें आप, ये 3, 4, ठीक है। ये मतलब सारे जितने भी हैं आपके पास, इनको आपने क्या करना है? डार्क कर देना है, इन सर्कल्स को आपने फुल कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया एफ तक, और एफ के बाद मैं देखता हूँ
एफ के बाद क्या है, एक तो ये जो पुराना काम है इसको तो क्लीन कर दूं, ठीक है। ये क्या कि बार बार सामने आ जाए, ये वाला और ये वाला। अब आता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ई एफ कर लिया है तो जी एच, ठीक है। वैसे काफ़ी लेंथी है और पर्सनल मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता, फजूल इतना चौड़ा बनाया हुआ है, लेकिन चलें ये एक प्रैक्टिस अच्छी है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी, और ये मसला हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या करना है। -2 2 फिर क्या है, 0 है, ठीक है ना, -2 to 0। इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, इसका ये करते हैं, ये, ठीक है। इसको तो मैं नीचे कर लूँ ये, और दूसरे का भी ये कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। चलें अब इस पे मैं काम करता हूँ थोड़ा सा कि ये क्या करता है। ये इसको कहें -2, इसको कहें -1 और इसको कहें 0, ठीक है। तो ये हो गया -2 to 0, डन। अच्छा, और ये क्या है, -4 to प्लस, इसको कहें -4, फिर क्या -3, -2, फिर क्या नेक्स्ट क्या होना चाहिए, -1, और फिर क्या होना चाहिए, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5, ठीक है। ये तो ऐसे इसको क्या करना है, ये चूंकि सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो ऐसे करते हैं, ये देखो, ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा है, ये -4 टू +5, ये सारे आ गए, ठीक है। अब चूंकि ये ख़त्म हो गया है, इधर मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं, इन्होंने कहा है कि नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दें, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर हम इसको ज़ाहिर कर देते हैं तो प्लस और माइनस दोनों तरफ जाना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक चीज़ मखसूस है तो आपकी मर्ज़ी है, बस इसको फिर ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप साइडों वाली जो तीर के निशान हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, ये भी आप ज़रा इसको देख लें, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इधर और लिख देता हूँ, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला जो है ठीक है, ऐसे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मेरी जो प्रेफरेंस है वो वही है, ठीक है, -2, -1, और फिर क्या, 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है अंडरस्टूड है, ठीक है ना, इतना ही है तो बस इतना ही रहने दें, अदरवाइज ये आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं नहीं रिकमेंड करता, ये वाला मैं कहता हूँ कि कौन सा सही है, ये ऊपर वाला सही है, क्योंकि वो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन तो आपको पता ही है, उस पर नंबर दिए होंगे, जितने मर्जी डालो, और जो हमने महसूस किए उनको हम डिनोट कर देते हैं, बस बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलें, एच के बाद हमारे पास क्या है, एच के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं व्हाट आर द मिसिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हम इसी के ऊपर ही कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये इसको, ठीक है, एक्सटेंड कर देता हूँ। कहते हैं कि इसमें मिसिंग हमारे पास कौन सा है, ठीक है। तो आप ज़रा चेक करें कि क्या है, देखें, 1 2 3 4 और फिर क्या, ये 0.05, ठीक है। फिर क्या, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट 5 तो 0.1, ठीक है। तो ये देखें 1 और 2, ठीक है ना, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, तो इसको मैं क्या लिखूं, 0.02, ये समझ आ गई, ठीक है। फिर इसको देखें 1 है, तो 1 पॉइंट ये है 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, सो 0.11, ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसकी तरफ आ जाते हैं, 0.16, 0.17, 0.18, ठीक है।
ये 0.19.2 डन। चलें ये हो गया, शुक्र है कि ये बड़ा जल्दी हो गया और क्विकली हमने इसे जान छोड़ाई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ए क्या कहता है इसका, ए कहता है 6.2, फिर 6.9, फिर 6.6। ठीक है, फिर दूसरा क्या कहता है बी, बी कहता है 0.5, 0.1, 0.8, 0.3। फिर क्या कहता है सी, सी कहता है 0.03, फिर 0.05, 0.07, 0.08। डन। इनको मैंने आपको शो करके दिखाना है नंबर लाइन पे, तो उसके लिए सबसे पहले काम हमने क्या करना है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। कर लेते हैं, ये देख लें, ये हो गया। ठीक है, ये दूसरा भी मुश्किल नहीं है, छोटा सा ही बना लें तो अच्छा है। लेकिन ये जो तीसरा है ना, इसका हमें बड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद 100 तक जाते हैं। ठीक है ना, 100 तक उधर तक जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको ऐसा करना पड़ेगा कि हमें क्लियर हो चीज़ें। ठीक है, चलिए मैं इतना तक कर लेता हूँ, मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो देखी जाएगी। ये देखें, ठीक है, तो इसको अगर मैं ये कहूँ, चूंकि अब यहाँ पे ज़रा गौर करें काइंडली, ये मुश्किल नहीं है, समझने वाली बातें होती हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि ये 6 है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैं अगर 7 कहूँ तो भी ठीक है, या मैं इसको कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि ये ज़्यादा वाज़ेह हो। इसको मैं कहूँ 7। ठीक है, तो दरमियान में 20 हो गए, 20 हो गए ना, तो इसका मतलब है कि एक जो होगा वो होगा 6.1, दो जो होगा 6.2, तीन जो होगा वो होगा 6.3, फिर उसके बाद होगा 6.4। ठीक है, फिर होगा क्या 6.5, फिर क्या होगा 6.6, फिर क्या होगा 6.7, फिर 6.8। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 6.9 और ये 7। ठीक है, अब वो कहता है 6.2 को शो करें, तो जनाब ये है 6.2। डन हो गया ना, तो 6.2 को आपने रिप्रेजेंट करना है जनाब, तो ये हो गया 6.2। फिर कहते हैं 6.6, 6.6 ये है, तो आप ऐसे कर लें। ठीक है, अब कहते हैं 6.9, तो ये है 9। डन। अब इस दूसरी की तरफ आते हैं, ये क्या कहता है 0 पॉइंट, मतलब 0 और 1 के दरमियान है सारा मामला। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 16 17 18 19 20। ठीक है, ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे पास ज़रा क्लियर पॉइंट्स मिल जाएं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना लेंथ लेते हैं। तो ये देखें 0.1, फिर 0.2। ठीक है, और ये क्या 0.3, 0.4, 0.5, फिर क्या 6, फिर 7 8 9। ठीक है, ये हो गए 9 तक हम आ गए। अब 0.1 चाहिए, तो लो जी, ये एक हो गया 0.1। फिर क्या चाहिए 0.3, तो ये है जनाब 0.3। ठीक, 0 पॉइंट फिर क्या है 5 है, लो जी ये हो गया 0.5। ठीक है, फिर 0 पॉइंट क्या है 8 है, ये हो गया 0.8। एनी क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन है तो बस आप के पास है अपना कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये देखें, ये बड़ा एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा टेक्निकल सा है, तो इस पे बात करता हूँ। ठीक है, ये देखें, अगर मैं ये कहूँ कि ये 0 है। ठीक है, और इस तरह मैं, या मैं कहता हूँ 0 नहीं कहता इसको, मैं कहता हूँ कि 0 पॉइंट ये 0 है। ठीक है, 0 ये 0.0 है। ठीक है, 0.00 है। ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 पे आता हूँ, कितने पे आता हूँ 5 पे नहीं बल्कि 4 पे आता हूँ। 1 2 3 या 3
चले 3 ही काफ़ी है। मैं कहता हूँ कि ये 0.01 हो जाएगा, 1 2 3, 0.02 हो जाएगा, 1 2 3, ये 0.03 हो जाएगा, 1 2 3, फिर ये 0.04 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 यहाँ तक आ गए, 0.05 हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या है 0.06 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 0 है, ठीक है, 1 2 3, ये हो जाएगा 0.07, 1 1 2 3, ठीक है, 0.08, 2 3, ये हो जाएगा 0.09, ठीक है, 1 2 3, और ये हो जाएगा 0.01, 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा 0.1, ठीक हो गया ना। तो 1 0 यानी 0.10, 10 तो नहीं कहूँगा, 0.1 0, ठीक है। अब देखें 0.01 आपसे 0.03 की बात हो रही है, तो लो जी ये है 3, ठीक है, फिर 0.05 की बात हो रही है, तो ये देखें आपके पास क्या है 0.05, ठीक है, फिर क्या हो रही है 0.07, तो ये देखें 0.07, ठीक है, फिर क्या है 0.08, तो ये है 0.08, ठीक है। सो आई होप के आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई है। वाकई मुश्किल है लेकिन कोई नामुमकिन नहीं है, चीज़ें समझ आ जाती हैं। आप इसको वैसे भी स्टार्ट ले लें 0.01 0.02, ये 0.09 लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ अगर इसको ना भी लिखे ना तो इशू नहीं है, ये देखें इनको भी ना लिखें, इसको 0.01 कह दिया, फिर दूसरा 0.02 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर इस तरह, ठीक है, तो आपका मामला हल है। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज था लेकिन आई होप के हमारी मेहनत फजूल नहीं जाएगी, सबको समझ भी आएगी और इंशाल्लाह आप शेयर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।